गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 जिसका नाम है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। अब देखिए दे रखा है द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेटिंग ऑन सोइल, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी अनाजों को उगाने की जो कला होती है, विज्ञान जो होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। और इसमें जो है पशुपालन भी जो है शामिल है। अब देखिए जो है ये देखिए आपका 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है। हमारे कंट्री में जो लोग हैं, हमारे कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। 2/3 पॉपुलेशन जो है वो हमारे कंट्री की वो कृषि में इन्वॉल्व्ड है। इसके बाद आपका है मेजर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब देखिए सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इसको कहते हैं निर्वाह कृषि भी कहा जा सकता है। ये कृषि क्या होता है? इसमें किसान केवल अपने परिवार के गुजारा के लिए, जीवन यापन के लिए कृषि करता है। When the farmer produce just enough to sustain his family and sells or exchange the surplus with member of the local community। जब किसान जो है अपने परिवार के लिए और अपने बाकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब खेती करता है तो उसे कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब देखिए ये कल्चर, ये कृषि भी जो है वो 2 प्रकार की है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्राइमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब देखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? ये एग्रीकल्चर है जिसमें क्या होता है? दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डिपेंड ऑन लिमिटेड एरिया ऑफ लैंड। इसमें एक भूमि के छोटे से टुकड़े पे जो है किसान जो है खेती करता है। और सो द लैंड इज कल्टिवेटिव इंटेंसिव विद ह्यूमन लेबर। इसमें क्या करता है? इंसान जो है अच्छी क्वालिटी के बीज यूज करता है, अच्छी पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है। ये सारी चीज़ें करके वो कृषि करता है जिसको कहते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें क्या होता है? ज़मीन के छोटे से एरिया में जो है किसान कृषि करता है। इसके बाद आपका है प्राइमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये देखिए इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। अब देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या है? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइब हु लिव इन थिक फॉरेस्ट, माउंटेन एंड हिल्स। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कौन करते हैं? ये ट्राइब्स करती है जो कि घने जंगलों में, पहाड़ों पर रहती है। दिस एरिया रिसीव, और जहाँ पर जो है भारी बारिश होती है, एंड वेजिटेशन ग्रोस वेरी फास्ट, और जहाँ पर वनस्पति जो है वो बहुत तेज़ी से उग जाते हैं। एन एरिया ऑफ लैंड इज, ये लोग क्या करते हैं? धरती का एक हिस्सा जो है साफ करते हैं। एंड फीलिंग ट्रीज एंड बर्निंग दैम। इसके बाद है द एश विच इज प्रोड्यूस आफ्टर बर्निंग ऑफ ट्रीज इज मिक्सड। द एश विच इज प्रोड्यूस आफ्टर burning trees is mixed with soil and farming is done on the cleared patch of land। क्या करते हैं वो जो है, इधर देखिए आप, ये एन एरिया ऑफ लैंड को साफ करते हैं और बाय फीलिंग ट्रीज एंड बर्निंग, और जो भी वेस्ट होता है उसे जलाते हैं, बर्निंग दैम। और जो एस होता है, या एस का मतलब होता है राख, विच इज प्रोड्यूस आफ्टर बर्निंग द ट्रीज वगैरह को जलाने के बाद जो होता है वो क्या होता है? मिट्टी में मिल जाता है। एंड और फार्मिंग इज डन ऑन द क्लियर्ड पैच, और जो साफ जमीन होती है उस पर फार्मिंग किया जाता है। बिकॉज ऑफ फीलिंग एंड बर्निंग, ये बोल रहा है कि फीलिंग एंड बर्निंग के कारण, ऑफ ट्रीज के कारण, दिस इज ऑल्सो नोन, इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहा जाता है। इसके बाद है नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक आर पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर एनिमल्स। अब देखिए नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमाड्स जो होते हैं
वो क्या करते हैं, आर पीपल, नोमाड्स कौन से लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर एंड ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर एनिमल्स। वाटर, पानी की तलाश में और अपने जानवरों के लिए चारे की तलाश में जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं उसको हम कहते हैं नोमाड्स। द मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय द चेंज इन क्लाइमेट एंड इज यूजुअली ऑन ए फिक्स्ड रूट। ये इसके बाद दीज नोमैडिक हर्डर हैव शीप, कैमल एंड गोट्स। These animals are source of meat, milk, coal. Nomadic herding is prevalent in सहारा डेजर्ट। ये देखिए, नोमैडिक हर्डिंग यानी हर्ड का मतलब क्या होता है, पशुओं का झुंड। इस पशुओं के झुंड में कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, सीप होते हैं, कैमल होते हैं, गोट्स होते हैं। ये सारे जानवर होते हैं जो नोमैडिक पीपल होते हैं, उनके एनिमल्स में ये सारे जानवर होते हैं। ये इनसे उन्हें क्या मिलता है, मीट मिलता है, मिल्क मिलता है, कोल मिलता है। ये सारी चीज़ें जो है इनको मिलती है। इस तरीके की जो हर्डिंग है वो कहाँ मिलता है, सहारा डेजर्ट में ज़्यादातर मिलता है। इसके बाद आपका है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापार के उद्देश्य से जब हम कृषि करते हैं, फायदा कमाने के लिए, बेचने के उद्देश्य से जब हम कृषि करते हैं तो उसको कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर देखिए, इन्वॉल्व स्पेशलाइजेशन इन फार्मिंग विद द एम ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस इन द मार्केट टू मेक प्रॉफिट। ये बोलते कमर्शियल एग्रीकल्चर का एम क्या होता है कि अपने माल को बाजार में बेचे, किस लिए, फायदे के लिए। एरिया दैट प्रैक्टिस कमर्शियल फार्मिंग जनरली हैव लार्ज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग डिपेंड्स ऑन मशीन्स एंड वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विद एक्सेस टू मार्केट्स। अब देखिए इसमें क्या करता है किसान, क्या करता है कि जो है ज़मीन के बड़े हिस्से पे जो है खेती करता है, अच्छी मशीनों का इस्तेमाल करता है और अपने अनाज को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए अच्छी ट्रांसपोर्ट सुविधाएं भी होती हैं। इसके बाद आपका है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब देखिए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल पर्पज इन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग मतलब, अब देखिए क्रॉप्स क्यों उगाया जाता है, सेल के लिए, बिक्री के लिए, बिक्री के उद्देश्य से जो है अनाज उगाया जाता है, इसको हम कहते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें क्या है, वीट है, मैज है, आर द मेजर क्रॉप्स फॉर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। इसमें जो है कौन कौन से अनाज आते हैं, वीट है, वीट मतलब गेहूँ, मक्का, ये जो है बहुत मेजर क्रॉप्स हैं जो कि कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जिनका होता है, यानी व्यापार के लिए ये जो अनाज जो है उगाए जाते हैं। इसके बाद है मिक्स्ड फार्मिंग, जिसको हम कहते हैं मिश्रित खेती। व्हेन लाइव स्टॉक आर रियर्ड अलोंग विद क्रॉप कल्टीवेशन इट इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। जब देखिए कृषि के साथ साथ पशु वगैरह को भी पाला जाता है, तो यानी खेती के साथ साथ पशु वगैरह को भी पाला जाता है, ये दोनों ही काम एक साथ किए जाते हैं, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इसके बाद है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखिए प्लांटेशन, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए वास्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड। अब देखिए इस तरह की फार्मिंग में क्या होता है, सिंगल टाइप ऑफ कमर्शियल क्रॉप, एक ही तरह के जो है व्यापार वाले बीज जो हैं उगाए जाते हैं बहुत से बड़े एरिया पर, जैसे कि टी है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, रबर है, बनाना है, कॉटन है, ये सारे जो हैं ग्रोन इन प्लांटेशन में उगाए जाते हैं। इसके बाद आपका जो है सम अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब देखिए पेस्टल फार्मिंग है। इट हैज़ टू फॉर्म्स, केटल रेंचिंग फॉर मीट एंड डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। इसमें क्या है, दो तरह के फार्म आते हैं। केटल रेंचिंग, पशुओं को रखा जाता है किसके लिए, मीट के लिए, और डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क, और मिल्क प्रोडक्ट के लिए, यानी दूध के लिए, दूध से जुड़े प्रोडक्ट के लिए जो है जानवरों को रखा जाता है। केटल आर रियर्ड फॉर मीट इन ड्रायर पार्ट्स ऑन स्पेशलाइज्ड रेंचेस विच हैव स्लाउटर हाउसेस। स्लाउटर का मतलब होता है जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है मीट के लिए, उसे कहते हैं स्लाउटर हाउसेस। मीट पैकिंग है और फ्रीजिंग फैसिलिटी एंड ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड मार्केट एंड पोर्ट्स। अब देखिए ये जो पेस्टल फार्मिंग है दो उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है
मीट के लिए, दूसरा है मिल्क प्रोडक्ट के लिए। ये सारे उसमें क्या किया जाता है, जानवरों को मारा जाता है, मीट पैक किया जाता है और फ्रीजिंग फैसिलिटी होती है और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कनेक्टेड मार्केट एंड पोर्ट्स, और उन्हें ट्रांसपोर्ट जो होते हैं वो मार्केट और पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, जिससे जो है ये मिल्क प्रोडक्ट और मीट और मिल्क ये सारी चीज़ें जो हैं मार्केट में पहुंचती हैं। इसके बाद आपका है सेरीकल्चर एंड पीसीसी कल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम के कीड़े को पालना। अब देखिए, अदर मेथड ऑफ एग्रीकल्चर इंक्लूड सेरीकल्चर और द रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म। अब देखिए, अदर मेथड है, इसमें क्या है, सेरीकल्चर यानी रेशम के कीड़े को पालना, किसके लिए, सिल्क वार्म के लिए, टू प्रोड्यूस सिल्क फ्रॉम देयर कोकून्स, उनके कोकून से सिल्क निकालने के लिए जो है रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। और पीसीसी कल्चर जो है, पीसीसी कल्चर विच इज फार्मिंग ऑफ फिश, ऑयस्टर, प्रॉन्स, क्रेब्स एटसेट्रा। इसमें क्या है, वाटर एनिमल्स को, जैसे फिश है और ऑयस्टर्स है, प्रॉन है, क्रेब्स है, केकड़ा वगैरह है, इनको जो है पाला जाता है। इसके बाद है हॉर्टिकल्चर। इसमें क्या है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उगाए जाते हैं। इसके बाद आपका है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है सहकारी खेती। इसमें क्या है, जब कृषक का एक समूह लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से सरकारी संस्था बनाकर खेती करते हैं तो इसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। जब कृषक क्या करते हैं, एक समूह बनाकर लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से सरकारी संस्था बना के जब कृषि करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। आपका ये लेसन जो है मेन हेडिंग जो है कंप्लीट हुआ। थैंक यू।